हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको ना अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली। होली आई और होली चली भी गई, पर तो एक्सपीरियंस मेरे जो लाइफ का है वो ऐसा नहीं कि बहुत अजीब सा हो, पर मैंने सोचा कि चलो ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी जो प्रैक्टिस होती है ना, ये हम जब एक दूसरे से शेयर करते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ सीखने को मिलता है। अब हमारे यहाँ जो त्योहार बनाए गए हैं हमारे देश में, उसमें अगर कोई त्योहार है तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो हमें करनी होती हैं। कुछ पूजा पाठ मेन होते हैं वो करने हैं, कुछ पकवान बनते हैं वो भी करने होते हैं। और उसके साथ साथ जैसे कि अभी होली थी, तो होली में मुझे एक अलग एक्सपीरियंस हुआ इस बार, और अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अभी होली आने वाली थी और होली की शॉपिंग हम पहले से ही कर ली थी, तो मैंने रंग खरीद के रख लिए थे जब मैं मार्केट गई थी। और हमारा अभी एक ट्रिप फाइनल हुआ होली के पहले ही, जस्ट वो छुट्टियां थी और पतिदेव की भी छुट्टियां थी। तो हमने सोचा चलो हम वेकेशन पे चलते हैं, 4 दिन की छुट्टी एंजॉय करके आते हैं। तो हम निकल गए रोड ट्रिप पर, पहुंच गए हम गोवा। अब जब हम गोवा पहुंच गए तो वहां पे हम बाकी दिन तो घूम ही रहे थे, बीच साइड घूम रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं। तो जिस दिन होली थी उस दिन मैंने बोला बच्चों से कि कलर रख लेना, हम बाहर खेल कर आएंगे होली। कलर इन द सेंस कि हमारे पास गुलाल ही था, तो गुलाल रख लिया। और हम गए 2-3 जगह घूमे बीच साइड, और गोवा जाते तो स्पेशली बीच है, बहुत सारे मंदिर भी हैं। पर उस दिन हम बीच साइड ही गए थे, तो सारे बीच घूमते घूमते फिर मैंने कहा भी चलो वापस जाने के पहले एक बीच पे कलर वलर लगा लेते, भीगने के बाद सब साफ हो जाएगा। तो बच्चे बोले कि मम्मा हमें होली नहीं खेलना है, हमें रंग नहीं लगाना है। रंग मतलब गुलाल ही था, मैंने गुलाल है झड़ जाएगा, बोले नहीं। वो यहाँ पे देख रहे हो आप, कोई बीच पे रंग खेल रहा है? तो आसपास तो कोई भी नहीं रंग खेल रहा था। तो फिर ठीक है, नहीं खेल रहा तो नहीं खेलेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा तो खेल लो यार, होली है, होली को रंग लगाना होता है। तो बोलते कोई सिविक सेंस भी होता है क्या, ऐसे कहीं भी जाके आप रंग खेल लो? मैं सोच में पड़ गई यार, हाँ अभी तक तो हमने होली में कभी सोचा ही नहीं कि सिविक सेंस। हम 5 जन हैं और आराम से खेल सकते हैं। पर बच्चों का मन नहीं था, तो हस्बैंड ने भी बोला कि नहीं ठीक है रहने दो, नहीं खेलते हैं। मैंने बोला जाने दो, नहीं खेलते हैं। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि कई सारी चीजें होती है ना कि हम हमारे बच्चों के मन से करते हैं। ऐसा नहीं होगा, हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे मन से कुछ चीजें की होंगी, या शायद नहीं भी की होंगी। हमारे यहाँ जो त्योहार बने उसमें रिचुअल्स मायने रखते हैं। तो मैं चाहती तो बच्चों से बोलती नहीं नहीं एक टीका ही लगा लो, क्योंकि होली है तो टीका भी जरूरी है लगाना। थोड़ा गुलाल लगा लो, शुभ होता है। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने रंग भी नहीं निकाला, वो गुलाल भी बैग में ही था, इवन तब तक तो वो बैग में ही था, और अभी भी वो घर आ गया है और वो रखा है। तो ठीक है, कई बार ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर कुछ चीजें हम बच्चों के मन से करते हैं, उनकी मर्जी से करते हैं, तो शायद उनको भी अच्छा लगता है, और कई बार हमें कर भी लेना चाहिए। उसमें कुछ बुराई नहीं है। रंग लगाना हमारे कल्चर का एक हिस्सा बना। पर अगर हम न रंग नहीं लगाएंगे तो ऐसा भी नहीं कि कुछ हो जाएगा, कुछ बदल जाएगा। त्योहार क्यों बनाए गए हैं कि हमारे अंदर प्यार सम्मान बना रहे, एक दूसरे से हम अच्छे से बंधे रहे। और खास करके ऐसे जो त्योहारों में जो कम्युनिटी के साथ होता है, जो समाज के साथ होता है, वो जब आप अपने परिवार अपने बच्चों के साथ होते हैं और चीज़ों को सोचना समझते हैं, देखते हैं कि ठीक है एक बार इनकी मर्जी से भी हम कर लेते हैं, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। और करते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी बहुत कुछ सिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? उनकी भावनाओं का सम्मान करना। जब तक पॉसिबल हो सके हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, और इससे ही हमारे अंदर की बॉन्डिंग बनी रहती है। वही काम अगर आप जोर जबरदस्ती करा के करते, मैं बोलती तो शायद 2 बार जिद करती तो बच्चे टीका लगा भी लेते, गुलाल लगा भी लेते। पर अगर उनका मन नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। होली नेक्स्ट ईयर भी आएगी।